जातियों में बांटने के बाद हम लोगों को ऐसे अलग अलग विचार वाले संगठन में बांटने का काम किया। अब हमारे लोग वहां से टूटने का काम कर रहे हैं। जब अलग अलग संगठन में बट गए, अलग अलग जब संगठन बन गया उनका, तो उन लोगों ने अलग अलग पार्टियों में बांटने का काम किया। जब अलग अलग पार्टियों में बांटने का काम किया तो कहीं ना कहीं हमारा पूरी तरह से जो बहुजन समाज बिखर गया। आज एक बात बता दें, आप जो ये बात कहे हैं उसी पे एक बात हम कहना चाहेंगे। जब आपका घर का जो छप्पर होता है या फिर मड़ई कह लीजिए देश के गांव के भाषा में, जब आपका छप्पर यानी छत टपकने का कार्य करता है तो घर बदलना ही पड़ता है, या तो उसको कुछ मरम्मत करिए। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब कोई विकल्प नहीं रहता है, लोग नेताओं के पीछे जिंदाबाद 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 करते हुए अपनी उम्र बिता देते हैं, और जो नेता का जिंदाबाद होता है वो फॉर्च्यूनर से चलता है, जो पीछे जिंदाबाद करता है वो आज वही जो है साइकिल से चलते हुए, पैदल चलते हुए नजर आता है। तो क्या फायदा है ऐसी पार्टी, ऐसे संगठनों का साथ देने से? आप बताइए। अरे आप तो जैसे लग रहा है कि आप जबरदस्ती सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा, मैं जवाब दे देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। और ये मुझको लगता है कि ये जो लोग मीडिया वाले आए हैं, ये मुझको लगता है कि अब थोड़ा ऐसे लगना लगा है कि ये लोग विरोध भी कर रहे हैं इस आंदोलन का। और मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। जिस समाज से आते हैं उसी समाज से हम भी आते हैं। मेरी विरोध किसी का नहीं है। अलग है, विचार अलग हो सकता है, विचार में अंतर है हमारे और आपके। बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आपके अगर विचार होते हैं, आप यहाँ मीडिया में नहीं हो सकता कि हम लोग की तरह एक समूह में शामिल होते हैं, जिस प्रकार से हम इसमें भारत आंदोलन आवाज उठाने का कई तरीका होता है। आप झंडा लेके टहलिए, हम इसी के माध्यम से उठाएंगे, आपकी आवाज पहुंचाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बातों का जवाब दे देता हूँ। देश में भारत बंद का जो एक पोस्टर जो है सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा था, वो दिन आ गया है जो भारत बंद का जो आह्वान सभी संगठन और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा जो किया गया था, उनके समर्थक आज जो है सड़कों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक आ पहुँचे। चलिए कुछ खास बातचीत इनसे करते हैं कि विरोध प्रदर्शन आखिर सभी संगठन और पार्टियों द्वारा इतनी तेजी से रफ्तार क्यों पकड़ता हुआ पूरे देश में दिखाई दे रहा है। क्या नाम है महोदय? जी, मेरा ब्रजेश कुमार गौतम जी, और मैं बाम सेव जिला संयोजक अम्बेडकर नगर। आज यहाँ पे आप लोग भारी संख्या के साथ में कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं जिला अम्बेडकर नगर में। जी। तो क्या इस समय मकसद है आपके दिमाग में, क्या सोचते हैं समाज के हित के बारे में, या क्या जो है जानकारी ऊपर से दी गई है कि आपको कैसे क्या करना है? समाज के लिए तो पॉजिटिव ही सब लोग सोच रहे हैं, और जितने भी लोग आए हैं आज, खासकर जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, ये जो भारत बंद हुआ है आज, ये जो SC/ST एक्ट रिजर्वेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये वास्तव में ये अन्याय किया जा रहा है। इसीलिए जो है इसी अन्याय के विरोध में ये जो लोग क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग क्रीमी लेयर है क्या? सरल भाषा में बताइए, क्योंकि गांव देहात के लोग कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो एजुकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। जी, क्रीमी लेयर या डिस्ट्रीब्यूट जो करने का काम कर रहे हैं ये लोग, ये वास्तव में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये रिजर्वेशन जैसे SC को 21% रिजर्वेशन मिला हुआ है, ST को 2% रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये रिजर्वेशन का बंटवारा करना चाहते हैं। दरअसल जैसे सबसे पहले इन्होंने जातियों में बांटा, जातियों में बांट करके जो है कई जाति बना दिया, और उन जातियों को बांटने के बाद वो अलग अलग रिजर्वेशन को भी 21% टुकड़े टुकड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। जो हमारा समाज, जो छोटा समाज हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ा लिखा समाज जो नहीं है, उसका रिजर्वेशन जो मिलेगा वो लोग जा करके क्या करेंगे, उसको भी ये लोग जनरल कोटा में भर करके ये हमारे अधिकार को हनन करने का अभी आपने जिक्र किया है कि समाज को, जातियों को टुकड़े टुकड़े बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या समाज को मुर्गी बनाने का काम किया जा रहा है कि मुर्गी जिस तरह से कसाई के यहाँ पीस बोटी बोटी काट के बेची जा रही है, क्या समाज और जातियों को भी वैसे जो है कहीं ना कहीं भेदभाव के कुएं में ढकेला जा रहा है? ऐसा लगता है क्या? जी, बिल्कुल, उससे भी बुरी स्थिति है। जो आप कह रहे हैं टुकड़े में बांटने की, बोटियों में, उससे भी बुरी स्थिति है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हम संगठन के हैं, कि हम पार्टी के हैं। अगर हम SC/ST हैं, अगर हम बहुजन समाज के लोग हैं खासकर, तो हम लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा, और एक मंच पर आकर के हम लोगों को एक पुकार देना पड़ेगा कि हम एक हैं, और एक होकर के इस आंदोलन को जो सफल बनाना है, जो ये भारत बंद किया गया है, इसको सफल बनाने का काम करना है, और सफल बना करके ये चेतावनी देना है कि इसको वापस कर लो, नहीं तो आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चल करके हम तुम्हारे जो है विधानसभा, लोकसभा सबको घेरने का काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक को घेरने का काम करेंगे। ये लोग जो है
ये लोग हमारे ऊपर सवाल उठाने का काम करते हैं, हमारे ऊपर सवाल उठाने का काम करते हैं, रिजर्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग हम लोगों से कितने पढ़े लिखे हो गए हैं कि ये लोग जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज जो होते हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम लागू किया जाता है। मैं कॉलेजियम सिस्टम को भी थोड़ा विस्तार से बताने का काम करूंगा कि कॉलेजियम सिस्टम वो होता है कि जैसे जो जज है, जो सवर्ण के खासकर उसमें ज़्यादा जज हैं, वो जज क्या जो चाहे रिश्तेदार का हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे उनका घर का हो, वो जो है कॉलेजियम सिस्टम के तहत बिना परीक्षा पास किए हुए जज बन जा रहा है। कौन सी योग्यता है आप लोगों के अंदर, कितनी आप लोग के अंदर योग्यता है? आज हमारे योग्यता के ऊपर आप सवाल उठाने का काम कर रहे हो। आज हमको अवसर मिला 50 साल से पढ़ने का, आपके 2000 साल के जो आप 2000 साल से पढ़ रहे हो उसको हम लोगों ने पलट करके रखने का काम किया है और हमारे ऊपर आप सवाल उठाने का काम कर रहे हो। कॉलेजियम सिस्टम को बंद करने का काम क्यों नहीं करने का काम करते हो? वहाँ पर बंटवारा करने का काम नहीं करते हो, वहाँ पर भी बंटवारा दीजिए और वहाँ पर भी हम लोगों को भागीदारी मिलना चाहिए। हमारे बहुजन समाज में बहुत से लोग पढ़े लिखे हुए, बहुत से लोग लल्लम करके घूम रहे हैं, उनको अभी तक अवसर नहीं मिला है, वैकेंसी ही नहीं मिलता है और वहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो है उन लोगों को रख दिया जाता है जज बना करके। जय भीम जय भीम। एक बात और जानना चाहेंगे, आज से कई सालों से वामसेफ द्वारा भारत बंद कोई भी मामला होता है समाज का लेकर के, समाज के कुछ मुद्दों पे वामसेफ द्वारा आह्वान किया जाता है और भारत बंद, जिला बंद ऐसा अक्सर किया जाता है। अगर नहीं कोई आपकी इस आवाज़ को सुनता है तो आप क्या करने वाले हैं आगे भाई, क्या करेंगे? सर देखिए, एक तो मैं बात बता दूं कि यहाँ पर बहुत वामसेफ चल रहे हैं इस देश में। अब बहुत ज़्यादा नहीं, इतना बताऊं कि 5 वामसेफ चल रहे हैं, लेकिन मैं किस वामसेफ का जिला संयोजक हूं, मैं इसको बताऊं कि जो मान्यवर साहब, जो मान्यवर कांशीराम साहब जिस वामसेफ के अध्यक्ष थे, मैं उस वामसेफ का जिला संयोजक हूं। तो मैं इसको अलग भी करना चाहता हूं कि बहुत 5 वामसेफ इस देश में चल रहे हैं और मैं इस वामसेफ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अभी ये देखो राजनीति, अभी हमने क्या बताया आप लोगों को कि आपने खुद कहा कि यहाँ पर जैसे मुर्गे को बोटी बोटी काट कर बांटा जाता है। हम लोगों को सबसे पहले क्या किया गया, जातियों में बांट दिया गया। जातियों में बांटने के बाद हम लोगों को ऐसे अलग अलग विचार वाले संगठन में बांटने का काम किया। अब हमारे लोग वहाँ से टूटने का काम कर रहे हैं। जब अलग अलग संगठन में बट गए, अलग अलग जब संगठन बन गया उनका, तो उन लोगों ने अलग अलग पार्टियों में बांटने का काम किया। जब अलग अलग पार्टियों में बांटने का काम किया तो कहीं ना कहीं हमारा पूरी तरह से जो बहुजन समाज बिखर गया। आज ये बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति कहता है हम इस पार्टी के, अपने ही बहुजन समाज के पार्टी को हम इस पार्टी के, उस पार्टी को गाली देने का काम करता है। हम इस पार्टी के हैं, दूसरे पार्टी को, अपने ही बहुजन समाज के पार्टियों को कहीं ना कहीं जो है वो दूसरी और बुरी नजर से देखने का काम करता है। आपसे एक बात बता दें, आप जो ये बात कहे हैं उसी पे एक बात हम कहना चाहेंगे। जब आपका घर का जो छप्पर होता है या फिर मड़ई कह लीजिए देश के गाँव के भाषा में, जब आपका छप्पर यानी छत टपकने का कार्य करता है तो घर बदलना ही पड़ता है या तो उसको कुछ मरम्मत करिए। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब कोई विकल्प नहीं रहता है, लोग नेताओं के पीछे जिंदाबाद 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 करते हुए अपनी उम्र बिता देते हैं और जो नेता का जिंदाबाद होता है वो फॉर्च्यूनर से चलता है, जो पीछे जिंदाबाद करता है वो आज वही जो है साइकिल से चलते हुए, पैदल चलते हुए नजर आता है। तो क्या फायदा है ऐसी पार्टी, ऐसे संगठनों का साथ देने से? मैं बताता आप बताइए। मैं बताता हूँ क्या फायदा। अरे आप तो जैसे लग रहा है कि आप जबरदस्ती सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। और ये मुझको लगता है कि ये जो लोग मीडिया ले आए हैं, ये मुझको लगता है कि अब थोड़ा ऐसे लगना लगा है कि ये लोग विरोध भी कर रहे हैं इस आंदोलन का। और मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। जिस समाज से आते हैं उसी समाज से हम भी आते हैं। मेरी विरोध किसी का नहीं है, विचार अलग हो सकता है, विचार में अंतर है हमारे और आपके। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपके अगर विचार होते हैं, आप यहाँ मीडिया में नहीं हो सकता कि हम लोग की तरह एक समूह में शामिल होते हैं जिस प्रकार से हम इसमें भारत आंदोलन। आवाज उठाने का कई तरीका होता है। आप झंडा लेके टहलिए, हम इसी के माध्यम से उठाएंगे, आपकी आवाज पहुंचाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बातों का जवाब दे देता हूँ। बोलिए। आपने कहा कि अगर घर हमारा टपक रहा है, छत टपक रहा है तो उसको रिपेयर करने की जरूरत होती है, बिल्कुल। लेकिन आपने कहा बदलने की जरूरत है। बदलने की जरूरत है, लेकिन वो घर अपना होना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे के घर में जाकर के बैठने का काम करें और दूसरे के घर में जाकर रहने का काम करें। इशारों में आपने इशारा ही कर दिया है, तो खुल के ही बता दीजिए। क्या क्या अगर दूसरे के घर में कोई जा रहा है तो खुल के ही बता दीजिए ना। क्या मेरा कहने का मतलब है कि बहुजन समाज जो है, जो बहुजन समाज की पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी हो, जो कभी किसी ने कुछ किया हो, अब आप खुद जान सकते हो कि किसने किया है।
किसने क्या किया है इस प्रदेश में, किसने क्या किया है अभी तक, हमको उसका साथ देने का काम करना चाहिए। हम इशारा में बता रहे हैं, सारे में आपको समझना भी इस बात को चाहिए। हमको नहीं समझाने के लिए, जो आपको देखेंगे उनको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल उनको समझ में, आप समझ के कुछ नहीं कर पाए। हम बिल्कुल, अगर हम आप समझेंगे और अगर उनको अपनी बात को रखने का काम करेंगे तो जरूर निश्चित तौर पर समझने का काम वो जरूर करेंगे। जहाँ तक अम्बेडकर नगर का सवाल है, आज जब से देश आजाद हुआ आज तक अगर अम्बेडकर नगर में किसी पार्टी ने काम किया तो है बहुजन समाज पार्टी, जिसने जिला दिया, अस्पताल दिया, सब कुछ दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितनी पार्टियां हैं, हम कहते हैं बहुजन समाज पार्टी की जैसा कोई नहीं काम किया। ये तो जनता है, जनता को लोग गुमराह करके लूट लिए हम लोगों को। लेकिन ये तो हम आवाम, जितनी हमारी आवाम है, इनको सोचना चाहिए। और हमारे में जो फूट डाल के जो राज कर रहे हैं, ये हम और आप अगर समझेंगे तो हम लोग एक हो सकते हैं। और हम अपने देश के अम्बेडकर नगर या उत्तर प्रदेश की पूरी जनता से आह्वान करते हैं कि हम लोग जब तक टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे तब तक ये लोग ऐसा ही हमको बुच्च मारेंगे। मान्यवर कांशीराम साहब ने, पहले बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को कोई नहीं जानता था। जब मान्यवर साहब घर से निकले, जब बाबा साहब को बताने लगे, तो बाबा साहब को लोग कह रहे थे कि वो तो अंग्रेजों के दलाल थे, वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। लोग ऐसा बताया, ऐसा लोग हमारे लोगों के कानों में भरने का काम किया था। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वास्तव में किया क्या था। और उस व्यक्ति ने मान्यवर कांशीराम साहब ने क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को केवल घर घर तक पहुंचाने का काम नहीं किया, घर के हर बेडरूम तक पहुंचाने का काम बाबा साहब की विचारधारा को किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज तक लोग भटके हैं। आज तक लोग कहीं ना कहीं भटके हैं। भटके क्यों? कहीं ना कहीं ये लोग जाति धर्म के नाम पर भटक जाते हैं। कहीं ना कहीं जब ये चुनाव आता है, चुनाव के नाम पर भटक जाते हैं। अब आपने कहा कि किस पार्टी में जाना चाहिए, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल इसके पहले पूछा था। बहुत सारे लोग, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, जब गठबंधन हुआ था, लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर वोट मांगने का काम किया। उन्होंने बाबा साहब के सम्मान के नाम पर वोट मांगने का काम किया। लेकिन आज कल वो लोग अब पूरी पार्टियों की बात करें, कुल मिलाकर के 198 सांसद SC ST के हैं, ओबीसी के, बहुजन समाज के 198 सांसद हैं। वो जाकर के अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन वो जाकर के किसी एक ने भी सांसद में इसके खिलाफ बोलने का काम नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा नेतृत्व करने वाला कोई अच्छा नहीं है तो हम अच्छा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, चाहे जितने बड़े स्थानों पर चले जाएं। नेतृत्व भी करना है और हमको शिक्षित भी होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जा करके ये लोग उसी में क्या करते हैं, अपने ही रोजी रोटी में, अपने ही BBTV में खोने का काम कर देते हैं। उससे हम लोग को बचना पड़ेगा, ये हमारा कहना। वही बातें आप जो अभी देखिए, आप उसी बात पे आए कि जो है अपने BBTV में खोने का कार्य करते हैं। आपने अभी उस बात को कहा, ठीक है, वही बात हमने पहले कहा, तो शायद आप उस बात को आपको शायद बुरा लग गया। नहीं देखिए, आपने भी लास्ट में वही घुमा के कहा। नहीं देखिए ना, आपने कहा आम जनमानस पीछे जिंदाबाद करते हुए रह जाती है, और जो जिसके लिए जिंदाबाद करती है वो 4 चक्का फॉर्च्यूनर से चलती है। बिल्कुल वो बेचारा गरीब रह जाता है, वो बिल्डिंग बना के अपना मौज करते हैं, उस व्यक्ति को फिर दोबारा पहचानते नहीं भाई। बिल्कुल मैं जवाब दे देता हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि नेता जो है फॉर्च्यूनर में चलने लगते हैं, अगर हमको, सर हमारी तरफ ध्यान दीजिए, अगर हमको जो है बिना बिकने वाला नेता चाहिए तो सबसे पहले हमको बिना बिकने वाला समाज तैयार करना पड़ेगा। जब हम लोग बिना बिकने वाला समाज तैयार कर ले जाएंगे, तब जाकर के कहीं हम बिना बिकने वाला नेता तैयार करने का काम कर पाएंगे। नहीं तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आज हमारे छोटे छोटे बस्तियों में जिनको बेचारे के पास शिक्षा नहीं पहुंचा है, जैसे जो ST में आने चाहिए वो भी SC में आ रहे हैं, जिनको हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, जो है ST में आते हैं, जो पसंद बनाने का काम करते थे। अब उनको जान लीजिए कि वो लोग जो हैं उनको गुमराह कर दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा नहीं पहुंची तो उनको 500-1000 रुपए दे दिया था और वोट खरीदा जाता है। तो अब इनके द्वारा कहे गए वक्तव्यों से आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि ये भी जो है समाज की बातें की हैं, समाज के हितों के बारे में बताया है। और जो इस समय SC ST वर्गीकरण जिस तरह से किया जा रहा है, उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जितने भी इनको देखने वाले लोग हैं, इनके प्रतिक्रिया के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए।